राम राम भाइयों। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई, ये रहने वाला है हमारा डीएसएसबी के 2025 के एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है, तो जिसने वो नहीं देखी हो तो पहले वो देख लेना भाई। उसके बाद हम ये करते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जो है जेल वार्डर में सिलेक्टेड हूँ 2023 वाली भर्ती में। अभी हमारी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। तो जब तक कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मैथ में दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में, तो थोड़ा हमने मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है कि भाई अपने भाइयों का भी थोड़ा भला हो जाए। तो ऐसे ऐसे हम अप्रोच रखेंगे इसमें। अब बात करते हैं कि भाई, भटकने की जरूरत नहीं है कहीं इधर उधर। अपना जो है घर पे बढ़िया से तैयारी करो और जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो अभी। अपना जो है सारे एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा। डीएसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम है, एलडीसी ग्रेड 4 हुआ, जेल वार्डर वाला हुआ, और टीजीटी पीजीटी जिसके भी एग्जाम है, सारे सब एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे हैं जो 2025 में हुए हैं। तो वो सेम क्वेश्चन पैटर्न रिपीट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो आराम से, 30 प्लस का तो टारगेट हम आराम से कर लेंगे। और एलडीसी के एग्जाम में भी 35 में से आराम से जो है 25-30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बाकी थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन रहते हैं, उनको आप 3-4 को स्किप कर देना। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो कई भाइयों को ये भी डाउट आ रहा था कि भाई हिंदी में क्वेश्चंस को प्रोवाइड करो। तो भाई मैंने इंग्लिश मीडियम में थोड़ा पढ़ रखा है, पर हिंदी का भी कुछ इंतजाम करते हैं। एक हफ्ते का टाइम दो आप लोग, तो फिर हिंदी का भी देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये सेट है एएसओ के एग्जाम का। जो अभी एएसओ के लेवल 7 के पोस्ट के एग्जाम हुए थे ना अगस्त में, तो ये 21 अगस्त की थर्ड शिफ्ट है भाई। तो उसका सोल्यूशन आज हम देखने वाले हैं 40 क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, डीआई का क्वेश्चन है, विच कंपनी प्रोड्यूस द लोएस्ट टोटल प्रोडक्ट आउटपुट। तो इनमें से लोएस्ट किसका है आउटपुट। तो इसका सम कर लेंगे। ऑप्शंस में देखें तो ए बी सी। तो ए का सम कर लेंगे, बी का और सी का। तो ए का सम करके देखते हैं। 0 5 3 जा 15, 1, 7 8 9 10 11 1 12 और 1 7 2 5 0। ये हो जाएगा 7 7 5 0। और ये 2 3 3 6। तो भाई लोएस्ट बोला है, तो लोएस्ट ए का आ गया। अब यहाँ पे ए में दो ऑप्शन है, तो हम ये देखना है, एंड विच प्रोड्यूस द हाईएस्ट प्रोडक्शन अमंग ऑल कंपनीज। तो हाईएस्ट अब इन ऑप्शन में देखना है जेड और वाई में से किसका हाईएस्ट है। तो जेड का सम कर लेंगे और वाई का सम कर लेंगे। वाई का सम हो गया 3 4 5 5,500 और 2200। 5,500 और 2250। 0 5 5 2 7 7750। तो वाई का आ गया। ऐसे ही जेड का कर लेंगे। जेड का 3250, 2250, 2750, जो कि इससे ज्यादा होगा वाई से। तो भाई इसका आंसर ये आ गया, ए एंड जेड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है परसेंटेज का है। 30 इफ 30% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट बाय 30, तो नंबर क्या होगा। तो भाई अपने नंबर को एक्स मान लो। इसने बोला 30%। तो 30% ऑफ ए नंबर एक्स एक्सीड करता है 20% ऑफ इट, तो मतलब 20% से एक्सीड करेगा। इसका सम, इसका डिफरेंस दे रखा है 30। तो 30 - 20 10। 10x/100 की वैल्यू 30 दे रखी है। तो भाई नंबर पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये 100 उधर चला जाएगा, अपॉन में 10। तो एक्स की वैल्यू जो है 300 आ गई। तो ये भी भाई क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एवरेज का। इफ एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 92, तो फाइंड द लीस्ट नंबर। इफ, अगर लीस्ट नंबर जो है 1/16 है, किसका, सम का। तो भाई 8 नंबर का एवरेज है 92। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू में टोटल नंबर्स। 92 इनटू में 8, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 73। तो सम हो गया 736। अब क्या देखा, लिस्ट नंबर बताना है। लिस्ट नंबर क्या है, 1/16 ऑफ सम है। तो सम है 736, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, तो लिस्ट नंबर आ जाएगा 16 4 जा 64। तो 9 बच गया, 96। 16 6 जा 96। तो भाई 46, लिस्ट नंबर हमारा 46 आंसर आ गया है। तो भाई साथ साथ जो है ना अप्रोच भी देखते हुए चलना, कैसे क्वेश्चंस को कैसे कैसे मैं टैकल कर रहा हूँ। क्योंकि अप्रोच सीखनी बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। भाई स्मार्ट अप्रोच है ये, सब कम से कम टाइम लगेगा, यही मेथड हम फॉलो कर रहे हैं।
अगर आपको भी अच्छा लगे तो ऐसे ही जो है अपने क्वेश्चंस को देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है सीआई का है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट annually on a sum of 875 for 3 years is 637, then compound rate of interest पूछा है। तो सीआई का निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। कितने साल तक इन्वेस्ट करा है, अमाउंट 875 को 3 साल तक करा है और उसका जो है सीआई आ रखा है 637। तो अमाउंट अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा जो प्रिंसिपल है 875 प्लस में सीआई 637। तो 7 5 12, 7 8 9 10 और 1 11, 8 और 14 और 1 15, तो अमाउंट हो गया 1512 इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है हमारा 875, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3। तो इसको सोल्व करना है, हमारा आर आ जाएगा। तो 875 को इधर लाते हैं, 1512 डिवाइडेड बाय में 875। भाई इसका कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है तो इसको आप जो स्किप कर सकते हो फर्स्ट राउंड में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.728। अब ये जो इधर क्यूब है ये इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1.728। अब ये आपको याद होना चाहिए 12 का होता है क्यूब 1728। तो ये आ गया 1.2, 1.2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। अब जो है 100 इसका एलसीएम लेके 100 प्लस आर, 100 उधर चला जाएगा तो ये आ गया 120। तो आर की वैल्यू आ गई 20%। तो ये भाई हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, टाइम लग सकता है तो इसको फर्स्ट राउंड में थोड़ा स्किप कर देना। आज हम ये भी देखेंगे कितने क्वेश्चन में जो हमें थोड़ा डाउट लगेगा, मतलब कितने टफ है, आप लोग 40 में से कितने आसानी से कर सकते हो, तो इसको मार्क कर लेते हैं। बाकी अब तक जो है सारे क्वेश्चन आसान थे, ये थोड़ा लेंदी गया। अब ऐसे ही जो है फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 एज ए सम बोरोड एट 7% और 6 साल तक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आसान है भाई फॉर्मूले पे। सिंपल इंटरेस्ट बताना है 3500 का 7% के हिसाब से 6 साल तक। तो 35 मल्टीप्लाई 42 डायरेक्ट आ गया। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 21, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1470। तो ये भाई आसान सा फॉर्मूला बेस था, ये हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 126 टाइम ऑफ एचसीएफ, 126 टाइम ऑफ एचसीएफ और एचसीएफ दे रखा है 7। तो एलसीएम हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई में 7 एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 5 टाइम्स द एचसीएफ। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो कोई दो नंबर है ए और बी, उनका बीच का डिफरेंस दे रखा है 5 टाइम ऑफ एचसीएफ, मतलब एचसीएफ 7 है तो ए माइनस बी की वैल्यू होगी 35। अब जो है कल भाई मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो जो है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम है 126 मल्टीप्लाई 7 और एचसीएफ हो जाएगा 7, तो 126 मल्टीप्लाई में 49। तो इसकी वैल्यू होती है भाई 6174। तो ए इंटू बी। अब जो है इसको ए माइनस बी को 35 को जो है इसमें जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस 35, बी प्लस 35 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 6174। तो भाई ये जो है हमें अब इसमें चेक करना है किसकी मल्टीप्लाई जो है, इसमें ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर करके देखने हैं। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन भाई हमारा लेंदी लेंदी की साइड हो गया, तो इसको भी हम जो है मार्क कर लेते हैं। ये एक हमें लेंदी देखने को मिला है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्रॉफिट एंड लॉस से। A vegetable seller uses a faulty 1 kg weight that is actually 200 gram less than the true weight. If he claims to sell onions at 30 rupees per kg while the cost is 45 per kg, तो एक्चुअल गेन और लॉस बताओ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उसने 1 किलो का जो है वेट था पर उसने जो है चीटिंग करी है तो 200 ग्राम लेस दिया है उसने। तो कैसे करेंगे, उसने दिया तो 1000 है पर उसकी तरफ से कितना गया, उसने चीटिंग कर लिया तो उसने 800 दिया है।
क्योंकि जो खरीदने वाला है उसको तो दिखेगा 1000, पर उसने 200 ग्राम की क्या है चीटिंग कर ली, कम दिया है, तो उसके तरफ से 800 का ही गया है। पर ही क्लेम्स टू सेल ओनियन एट 30, पर वो क्या कह रहा है कि मैं 30 रुपए में बेच रहा हूँ ओनियन को, पर कॉस्ट प्राइस क्या है 45 है। तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भाई 15 इसको डिवाइड करेंगे, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, तो ये जो है 2 से 4 जा 400, इससे 2 जीरो गई, 4 थ्री जा 12, 12 से 10 आ गया, 6 से 5 आ गया, 6 से 5 आ गया, तो लॉस कितने का हुआ है, एक का लॉस हुआ है। एक का लॉस हुआ है कितने पे, 6 पे, इंटू में 100, तो 100/6 इसका आ जाएगा, 6 वन जा 6, 40, 6 6 जा 36, तो 16 4/6 मतलब 16 2/3% का लॉस हुआ है। तो ये भाई हमारा आंसर आ गया, तो ये भी क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ड्यू टू अ डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 28%। तो भाई 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालता हूँ, जैसे 28% बोल रहा है तो 28/100, 4 7 जा 28 और 4 25, 25 जा 100, तो डायरेक्ट ये याद होनी चाहिए भाई, जल्दी जब तभी सॉल्व होगा। फ्रैक्शन वैल्यू जो है 4 की 5 की ये सब याद कर लेना। तो क्या बोला है, डिक्रीज हुई है 28% से, डिक्रीज मतलब -7, तो मतलब 25 थी, तो डिक्रीज होगी कितनी बच गई, 7 घट गए तो 18 बच गई। तो क्या बोल रहा है कि बाय अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज, तो कितना बढ़ाएं कि वापस से ओरिजिनल पे आ जाए। 18 में कितना बढ़ाना है, 7 बढ़ाना है भाई, +7 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई में 100, तो 700 अपॉन में 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। 18 थ्री जा 54, 54 तो 16 बच गया, 160, 18 9 जा नहीं 8 जा पे 18 8 जा तो 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि ऑप्शन में एक में ही है 38 पॉइंट। ये भी हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई सिंपल इंटरेस्ट का, डायरेक्ट वही फॉर्मूला बेस पे है, बार बार क्या ही करना है। 3500 का 7% पे 3 साल तक, तो 35 मल्टीप्लाई में 21, 21 5 जा 105, 21 3 जा 63 और 10 735। तो भाई ये देख लो 15-20 सेकंड के क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 2 बार सेम क्वेश्चन आ रखा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है टेबल बेस पे डीआई पे, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर और फ्यूअर मार्क्स डिड मोहन स्कोर इन इंग्लिश कंपेयर टू महेश। तो मोहन ने इंग्लिश में कितने स्कोर कर रखे हैं 95, किसके साथ कंपैरिजन करना है, महेश के साथ कंपैरिजन करना है। महेश के इंग्लिश में कितने 80, तो कितने ज्यादा है कम है मोहन के, तो भाई 15, 80 से 95 15 ज्यादा है तो बस ये भी 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था, ये भी हो गया आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन बेस पे, तो ये भाई मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, इसमें इसमें जो है डेसिमल देखना है। इसमें जैसे डेसिमल है, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं। अब डेसिमल काउंट करो, इसमें कितने के पीछे है 1 के, और इसमें कितने के है 4 के, तो हमारे आंसर में जो है 4 और 1 मिला के 5 के बाद जो डेसिमल होना चाहिए। अब ऐसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 3, और इसमें भी 3, 3 3 6 और 1 7, 7 में हो गया तो नहीं भाई। अब जैसे सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें हो गया 2, इसमें 0 और इसमें 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, हाँ जो कि 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे चेक करने हैं ये। अब थर्ड ऑप्शन देख लो, 1 1 1 तो 3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही जो है 3 4 5 है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 73 नेचुरल नंबर। तो भाई स्क्वायर का फॉर्मूला कल निकलवाया था नेचुरल नंबर का, जो कि आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का n मल्टीप्लाई में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय में 6, तो ऐसे ही जो है 73 मल्टीप्लाई में 74 और 73 2 जा 2 3 जा 6 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई में इंटू 2+1 मतलब 147 डिवाइडेड बाय में 6, और एवरेज निकालना है 73 का, तो 73 से डिवाइड कर देंगे, इसका सम निकाल के 73 से कैंसिल हो गया, तो 74 मल्टीप्लाई में 147 डिवाइडेड बाय में 6, इसको सॉल्व करते ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। तो ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी परसेंटेज का ऊपर हमने करा था सेम, तो देख रहे हो आप लोग भाई एक एक टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
अब किसी ने ये टाइप नहीं कर रखा हो तो उसके दोनों क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है नंबर के बेस पे। 30% ऑफ अ नंबर तो मतलब 30% एक्सीड करता है 20% ऑफ ए नंबर, 20% बाई 54, तो मतलब इनका डिफरेंस 54 दे रखा है। तो 10 की वैल्यू 54 है, तो नंबर कितना होता है 100 होता है, तो 100 की वैल्यू 540 हो जाएगी बस। डायरेक्ट 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था। अब देखते हैं ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बार का। भाई भाइयों को ये जो ये सोल्व करना नहीं आता भाई, ये हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं एक दो क्वेश्चन बार वाले, इसको बताता हूँ कैसे सोल्व करना होता है। जैसे ये है 0.1235 के ऊपर बार है। अब क्या करना होता है, जितने नंबर के ऊपर बार होता है ना, उसको उतने ही बार 9 लिखना होता है। अब इसमें इसमें जो है 2 नंबर के ऊपर बार है 3 और 5 के ऊपर, तो 9 आ गया। अब कितने के ऊपर बार नहीं है, ये बचे हुए 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो उतनी बार 0 आ जाएगा। और न्यूमेरेटर में क्या करना होता है, न्यूमेरेटर में जो है 1235 नंबर है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 12 के ऊपर बार नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 1223। तो भाई 1223 अपॉन 9900, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भाई समझ गए होगे आप कैसे सोल्व करा है मैंने। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई नंबर है 0.231 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में कैसे, 2 के ऊपर बार है तो 9 को 2 बार लिख दो। और कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, 1 के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर, 2 के, तो इतनी 0 आ जाएगी। और न्यूमरेटर में क्या बताया, जो 231 है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, जितने के ऊपर बार नहीं है, 2, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 229 अपॉन में 990। ये हमारा हो गया भाई एक और क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन एवरेज का। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 9 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4, तो न्यू एवरेज कितना होगा। तो भाई ये कल बताया था, अगर किसी भी नंबर को प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो सेम जो है उसके एवरेज के साथ भी होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कराए नंबर को, तो एवरेज भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36। तो ये भी हो गया भाई क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ये है 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में रहती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। 4 की पावर 5, 5 और 4, तो 4 की पावर 5 और 5 10 और 4 14, डिवाइडेड बाय में 3 2 5 और 1 6, 4 की पावर 6। तो ये डिवाइड में होता है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 की पावर 14 माइनस 6 कितना हो गया, 4 की पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रमेश ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स करता है पल्सीज को प्रॉफिट में 8.2% के, और यूज करता है वेट जो कि 25% लेस है मार्क वेट से। तो भाई मान लो 100 था, तो 8.25 के प्रॉफिट में बेचा तो कितना होगा, 108.25। पर उसने वेट जो है लेस यूज करा है, 25% लेस यूज किया है, तो 100 की जगह कितना कम किया है, 25% कम। तो 100 में 25 कम कर देंगे तो 75 यूज करा है, पर था कितना, 108.25। तो हमें प्रॉफिट ही बताना है कितने का हुआ। तो इसको सोल्व कर देंगे, इसके 2 जीरो यहाँ आ गई, तो 7500 की चीज जो है 10825 में बेच दी। तो इसको 25 से डिवाइड करके देखते हैं। 25 3 जा 75, 300, 25 चौके 100, और 82 25 दिए 75, 75 25 दिए, तो 300 की चीज 433, मतलब 133 के प्रॉफिट में बेची है। 300 को मल्टीप्लाई में 100, 3, 3 4 जा 12, 1 3, 3 4 जा 12, 44, 1/3% का प्रॉफिट, जो कि हमारा आंसर है। भाई ये भी समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मुकुंद जो है स्पेंड करता है 75% ऑफ हिज इनकम। अगर वो बचाता है 78,000 रुपए, तो उसकी इनकम कितनी है। तो भाई 75% उसने जो है खर्च कर दिया एक्सपेंडिचर, तो बच गई कितनी, 25% बच गई। पर 25% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 78,000। तो उसकी इनकम कितनी होगी, इनकम होती है 100%, तो 100 अपॉन में 25, 25 चौके 100, और 78,000 मल्टीप्लाई में 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 से 28, 2 9 30, 31, 31 2 0। तो ये भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 भी।
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 10, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई में 5, तो एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 50। तो देख रहे हो भाई, 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है, टाइप रिपीट होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल बी द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रूपी, मतलब अप्रोक्स में पूछा है। इफ 67,600 इज इन्वेस्टेड फॉर 1.5 साल 1.5 ईयर एट 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है, हाफ ईयरली आते ही जो रेट होता है ना, रेट तो आधा हो जाता है। तो जैसे इसमें 20% है, तो 20/2 10% हो जाएगा रेट। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली है। और टाइम डबल हो जाता है, टाइम 1.5 साल था तो अब टाइम हो जाएगा 3 साल। तो भाई 67,600 को 3 साल के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 10% का सक्सेसिव मल्टीप्लाई में 11/10, 11/10, 11/10, वही इसको सोल्व करेंगे। या फिर इसको सक्सेसिव से जो है 10% को 3 ईयर की याद होनी चाहिए आप लोगों को, उसका होता है 33.1%। 10 क्योंकि 10% का बहुत क्वेश्चन में यूज होता है। इसकी अगर 2 साल की पूछता तो 21% हो जाती, 4 साल की पूछता तो 46.41% रेशियो हो जाती। तो वही ये याद होने चाहिए आपको। 3 साल का 33.1 है तो डायरेक्ट 33.1 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज है तो ये गया तो नीचे एक और जीरो आ गई, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। इसको भी हम क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव में रखेंगे, तो ये भी थोड़ा लेंदी की साइड गया है। बाकी 20 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं, एक सेट कंप्लीट हो गया है मतलब। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं, दूसरा सेक्शन भी 20 क्वेश्चन का होगा। अगर टीजीटी पीजीटी किसी के एग्जाम होंगे तो उसके सेट में जो है 20 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी जो है जेल ऑर्डर और जो बाकी बेसिक एग्जाम उसमें 40-40 क्वेश्चन है, एलडीसी में 35 क्वेश्चन आएंगे। तो उसका जो है पहला सेट जो है 20 क्वेश्चन का खुलेगा, और उससे नेक्स्ट सेट जो है 15 क्वेश्चन का ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड, कल भी करा था इसका। इसका जो है देखते हैं कॉन्सेप्ट। ए मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जाते हुए 10 की स्पीड से गया। एंड रिटर्न, रिटर्न करता है बी से ए, आते हुए 5 की स्पीड से आया, जाते हुए 10 की से गया, आते हुए 5 से। तो इसका एवरेज स्पीड पूछा, एवरेज स्पीड का इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो जाने की स्पीड, मल्टीप्लाई में आने की स्पीड, डिवाइडेड बाय मीन दोनों का सम, तो 15, 5 3 जा 15, तो 20/3, 3 6 जा 18, 6 2/3। तो डायरेक्ट आंसर आ गया भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉफिट लॉस से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 5 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं एसपी और नए को मान लेते हैं एसपी डैश। तो जो कि हमें सोल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 5 टाइम ऑफ इट इनिशियल, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एसपी डैश 5 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले वाला, पहले वाला हो गया एसपी। तो ये हमारी एक वो बन गई इक्वेशन टाइप में। अब इसके बाद देखते हैं देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा 7 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, पी डैश कितना हो गया 7 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का हमें पता है फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे जब भी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम रहता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है। सेलिंग प्राइस में कुछ ज्यादा प्रॉफिट जब भी होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो इसलिए जो है इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो इसमें हम पुट कर देंगे पी डैश इज इक्वल्स टू एसपी डैश माइनस सीपी इज इक्वल्स टू में 7 टाइम ऑफ एसपी माइनस सीपी। तो एसपी डैश की वैल्यू है 5 एसपी, जो कि हमने यहां से निकाली है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 5 एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू में 7 टाइम ऑफ एसपी माइनस 7 सीपी। तो ये एसपी उधर चला जाएगा तो टू बच जाएगा 2 एसपी, एंड ये इधर आ जाएगा तो ये बच जाएगा 7 में से गया 6। तो एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया 6/2, 3/1। तो प्रॉफिट देखना है हमें कितने का हुआ, प्रॉफिट पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो एक की चीज थी 3 में बेच दी, +2 का प्रॉफिट हुआ है, +2
कितने पे, एक पे, मल्टीप्लाई में 100, तो इसका आंसर आ गया 200, तो 200%। तो ये भी होगा सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पार्टनरशिप का। ए एस अमर, शक्ति और विशाल जो है स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस को 10,000 रुपए ईच, मतलब 10,000 रुपए सारे डालते हैं साल की शुरुआत में। 4 मंथ के बाद अमर जो है 3,000 रुपए निकाल लेता है, शक्ति भी 4,000 रुपए निकाल लेता है, पर विशाल जो है 3,000 इन्वेस्ट कर देता है। तो मतलब अमर को ये लिखते हैं, शक्ति को एस और विशाल को वी, विशाल को वी लिखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि 4 महीने तक तो शुरू में 10,000 रुपए सबने करे इन्वेस्ट, तो 10,000 रुपए सबने इन्वेस्ट करे 4 4 महीने तक, 4 महीने तक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अमर ने जो है 3,000 रुपए निकाल लिए, तो कितने बच गए, 7,000 रुपए बच गए। कितने, एक साल तक बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, तो मतलब एक साल के लिए 4 महीने तो हो गए, 8 महीने और कर दो, तो 7 8, इसको ऐड कर दो, 7 8 जा 56, ये कितना होगा 56,000, और ये कितना होगा 40,000, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 96,000, 96,000 हो गए अमर के। अब ऐसे ही जो है शक्ति के देखते हैं, इसने जो है 4,000 रुपए निकाल लिए, तो इसमें ऐड करेंगे, 10,000 में से 4,000 रुपए माइनस कर दिए तो 6,000 रुपए बच गए। इसको 8 महीने तक करा, तो ये कितना होगा 6 8 जा 48,000, और ये कितना होगा 40, तो ये कितना हो गया 88,000, इसका एक साल का। अब ऐसे इसका देखते हैं, इसका 4 महीने तक इतना हो गया, और बाकी इसने क्या करा है 3,000 रुपए और जोड़ दिए, तो मतलब 13,000 रुपए और हो गए, 13,000 हो गए 8 महीने तक, तो 1,12,000 रुपए हो गए। उसमें जो है 40,000 और जोड़ दो, तो इसके कितने हो गए 1,52,000। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सोल्व करने में आसान हो जाएगा। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, तो 96 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 1 6 8 2 जा 16, 8 11, 8 1 जा 8 और 72, 8 9 जा 72। तो क्या बोला एट द एंड ऑफ ये टोटल प्रॉफिट 32,800 है, तो इसको ऐड कर लो तीनों को, 19 को, 11 को और 12 को, 19 और एक 20 और एक 30, और ये होगा 42, 42 हो रहा है ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 32,800। तो हमें निकालना है विशाल का कितना है, विशाल की है 19 डिवाइडेड बाय में 42, तो 42, 8 जा 16, 8 4 32, 33। तो इसमें लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थोड़ी यहाँ पे। विशाल का क्या था 10,000 था 4 साल के लिए, 4 महीने के लिए सॉरी, तो 40,000 तो इसके यहाँ हो गए, और 13,000 इसने 8 महीने के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ मिस्टेक होगी भाई, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, 8 3 जा 24, 104 आएगा यहाँ, 10400, तो इसमें 40,000 और जोड़ दो, 00044, 144, तो 152 नहीं होगा भाई, 144 होगा, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक होगी है, उसके लिए सॉरी। 144,000, 3 जीरो कट गई, तो ये 8 से देखेंगे, 8 से कितना होगा फिर, 8 1 जा 8, 64, 8 8 जा 64। तो अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 और 1 19, 29, 29 30 31 41, तो 41 की वैल्यू 32,800 है। तो पूछा है विशाल का, विशाल का शेयर कितना है, ये रहा, ये हमने 18, 18 निकालना है, 41 की वैल्यू दे रखी है, तो 41 8 जा 8 1 जा 8 4 जा 32, 328, तो मतलब 800, 800 मल्टीप्लाई में 18 कितना हो गया 14400, तो जो कि हमारा आंसर है। तो भाई ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसको फर्स्ट राउंड के लिए जो है स्किप करके चलना, इसको भी हम मार्क करते हैं कैलकुलेटिव में, क्वेश्चन नंबर 3 को भी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि सबसे पहले हमें आसान क्वेश्चन करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टू पाइप्स ए और बी जो है फिल करते हैं किसी टैंक को 21 आवर्स और 28 आवर्स में, तो ए 21, बी 28, ये बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो कितना टाइम लगा, तो भाई डायरेक्ट इसका जो है एलसीएम ले लो, 21 और 28 का कितना होगा एलसीएम, 84 हो गया, 4 जा 3 जा,
तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, ये 4 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट, तो ये 7 यूनिट, दोनों मिलके 84 को 7 1 जा 7, 1 4 7 2 जा 14, तो जो है 12 इसका आंसर आ गया, 12 घंटे में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड पैटर्न पे है, वो जो ऊपर बताया, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 13, जाते हुए 13 की स्पीड से जाता है, आते हुए 9 की स्पीड से आता है, तो कितना हो गया, 2 × 13 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइडेड बाय में 13 + 9 कितना हो गया, 22। तो इसको सोल्व कर देना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लासरूम है तो 8 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर की, तो क्यूबॉइड है ये। इट हैज वन डोर ऑफ साइज 3 × 1.5, 3 विंडोज, एक डोर है और 3 विंडो है। तो इंटीरियर वॉल्स आर टू बी कलर वॉश, मतलब पेंट करना है उसकी वॉल को, तो वॉल भाई कौन कौन सी पेंट होगी, चार चार साइड की वॉल पेंट होंगी। अब छत और ग्राउंड तो पेंट होएगा नहीं, इस क्वेश्चन में हम यही मान के चलते हैं पेंट करना होता है तो वो 4 वॉल पेंट होंगी, जो कि चार्ज कर रहा है इस 8.40 के हिसाब से। तो इस हमें इसमें एरिया निकालना है, कोस्ट निकालना है। कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में रेट। तो रेट हमें गिवन है 8.40, तो हम जो है एरिया निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 × L + B मल्टीप्लाई में H। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है 8 और ब्रेड्थ 6, तो दोनों का सम करके हाइट है 4। अब ये टोटल आया, पर इसमें क्या है, ये माइनस भी करना पड़ेगा, जो कि एक डोर है और 3 विंडो है, तो माइनस करना पड़ेगा। एक डोर का कितना हो गया 3 × 1.5, ये हो गया 4.5, और 3 विंडो है, 2 × 1.5 हो गया एक विंडो का, एक विंडो का हो गया 3, तो 3 विंडो है तो हो गया 9, 5, 13.5, तो 14 × 4 = 56, तो ये हो गया 112 माइनस में 13.5, 5 8 98.5, तो भाई 98.5 एरिया आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, डायरेक्ट हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको भी थोड़ा कैलकुलेटिव में रखेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है ज्यादा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट लॉस का है। एक ग्राइंडर डीलर है जो कि ऑफर करता है 6% का डिस्काउंट और मेक अ प्रॉफिट ऑफ 38%, तो हाउ डज ही पे फॉर अ ग्राइंडर हुज मार्क प्राइस इज 5520। तो सीपी, एसपी और एमपी डिस्काउंट देता है 6% का, मतलब 100 की चीज थी, 6% का डिस्काउंट दिया, 94 में बेच दिया, पर प्रॉफिट हुआ 38 का। प्रॉफिट हुआ है मतलब 38 का, मतलब 100 की चीज थी और 138 में बेच दिया। तो अब इसको इक्वल कर लेंगे, इसको वहां मल्टीप्लाई कर देंगे 13800, और यहाँ पे ये आ जाएगा 9400। क्या बोला है, व्हाट डज ही पे, तो सीपी पूछा है इसका, मार्क प्राइस है 5520, तो 13800 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5520 दे रखी है। हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस, 9400 की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड कर देंगे 13800 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। इसको सोल्व कर लेना आप, ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:5, तो 3:5, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो न्यू नंबर्स की रेशियो आ जाएगी 12/23। डायरेक्ट इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करते ही मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 3 यूनिट माइनस 9 इज इक्वल्स टू में 12 5 जा 60 यूनिट माइनस में 12 9 जा 108, 23 3 जा 69 यूनिट माइनस में 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 19 20, 60 यूनिट माइनस 108, तो इधर चला जाएगा, 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 207 में से 108 गए, 99 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 11। क्या पूछा है, ओरिजिनल बिगर नंबर, बिगर बिगर नंबर क्या था हमारा 5 है, तो 5 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 11 है तो बड़ी 5 होगी, 11 5 जा 55, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसको देखते हैं। सेमी सर्कुलर शीट है, सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल, डायमीटर 56 है, रेडियस 28 हो जाएगी। इज यूज टू फॉर्म द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओपन कोनिकल आइसक्रीम कप, तो कोनिकल कप है तो ये बना देंगे। इसका डेप्थ, हाइट पूछिए इसकी हाइट। अब इसका जो है सरकमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्कल का, सर्कल का तो होता है 2 पाई आर, पर सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर। पाई आर 22/7
मल्टीप्लाई में रेडियस है इसकी 28, 7 4 जा 28, 22 4 जा 88। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इसका इसका भी सेम रहेगा। तो 88 की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में आर, 44 2 जा 28, 7 2 जा 14। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 14। एच निकालना है। एल इसमें फॉर्मूला में पता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसकी एल हो जाएगी 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एच स्क्वायर। तो यहां से जो है एच की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, रूट में 28 माइनस 14, 14 28 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 28 और 14 32 42, 14 टू जा 28 टू 14 हो जाए 56, रूट 588 इज इक्वल्स टू में एच। अब इसमें बाहर 2 कॉमन लिया तो इसमें से 4 निकाला होगा, 4 588 बाय 4 कर देंगे तो 4 1 जा 4, 1 8 4 4 16 28, 4 7 जा 28। 4 कॉमन लिया है तो रूट से बाहर आके वो 2 बच जाएगा, तो 2 रूट 147 जो कि हमारा आंसर है। तो इसको भी हम थोड़ा कैलकुलेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए बी सी इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 3,90,000, बी इन्वेस्ट 45,000 मोर देन ए। तो ए ने कितना करा है, टोटल इन्वेस्टमेंट 3,90,000 है, बी ने जो है ए का, बी का और सी का। ए का मान लिया एक्स है, तो बी ने कितना करा है, एक्स से 45,000 ज्यादा, और सी ने कितना करा है 30,000 लेस देन बी। तो इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, एक्स प्लस 15,000। तो अब इन तीनों का सम कर देंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है ये रही 3,90,000। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये भी हो जाएगा आसानी से, एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे इनमें। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट दे रखा है तो सी का शेयर डायरेक्ट आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेन का। टू ट्रेन आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई कल ही बताया था, अपोजिट डायरेक्शन है तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है आपस में ऐड हो जाएंगी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब है आमने सामने से आ रही है। सेम डायरेक्शन होता तो मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रही है, फिर स्पीड जो है माइनस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड। तो टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ 70 और 50। लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 330 मीटर। टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 23 सेकंड। तो लेंथ बताओ दूसरी ट्रेन की। तो टाइम कितना लगा है 23 सेकंड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक ट्रेन की 330 है, दूसरे की एक्स मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय में स्पीड। स्पीड कितनी होगी 70 और 50 120। पर ये कितनी है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना भाई, कैलकुलेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, बी एंड सी कैन डू इट टुगेदर। मतलब ए जो है बी प्लस सी जितने टाइम में करता है 1:1। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इन 14 डेज। अगर ए और बी मिलके 14 डेज में करें और सी जो है 28 डेज में करे, तो बी को अकेले कितना टाइम लगेगा। ए प्लस बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। ए प्लस सी की वैल्यू टोटल 2 है, पर यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 होगी। तो इसको इक्वल करना पड़ेगा हमें। इसको इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 2 और 4, ये हो जाएगा 3 और 3। तो ए की वैल्यू 3 होगी, पर यहाँ पे टोटल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4। तो ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1। बी की वैल्यू 1 होगी तो बी अलोन कितने दिन में करेगा, तो 28 डिवाइडेड बाय में 1। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारी 2 थी, तो ये भी हो जाएगा सोल्व। इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है पर देखते हैं, क्या बाद में देखेंगे क्या कुछ गलती करी है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 5 टाइम ऑफ इट इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर देखा था टाइप इसका, तो वही है, इसमें सेम टाइप है ये। इसको कर देते जल्दी जल्दी सोल्व। सेलिंग प्राइस ऑफ ए
बैड इज 5 टाइम, मतलब एसपी डैश कितना हो गया 5 टाइम ऑफ इनिशियल, इनिशियल है 5 एसपी। तो प्रॉफिट कितना हो गया 10 गुना हो गया इनिशियल प्रॉफिट का। तो पी डैश कितना हो गया 10 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। पी डैश कितना हो गया एसपी डैश माइनस सीपी, कितना हो गया 10 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस सीपी। एसपी डैश की वैल्यू है 5 एसपी, 5 एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू में 10 टाइम्स ऑफ 10 एसपी माइनस में 10 सीपी। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 5 एसपी की वैल्यू क्या होगी 9 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू होगी 9/5। तो क्या पूछा है प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 5 की चीज तीनों में बेच दिया, 4 का प्रॉफिट 5 पे मल्टीप्लाई में 100, तो 20 मल्टीप्लाई में 4 80% का प्रॉफिट हो गया। ये भी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। While selling a washing machine, a dealer give a discount of 8%. If he give a discount of 9%, तो 380 कम, मान लिया 8% का दिया है, 9% का देता 1% ज्यादा है, इसका कम करके देंगे तो कितना दिया है 380 कम, लेस दिया है तो 380 हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी है 380। तो मार्क प्राइस पूछा, मार्क प्राइस कितना होता है 100, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38,000, डायरेक्ट हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। डायमीटर ऑफ स्पेयर बताना है अगर वॉल्यूम, तो भाई इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए स्पेयर की वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्पेयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका वॉल्यूम दिया 36 पाई, 36 पाई किसके बराबर दिया है 4/3 पाई r क्यूब। अब 4 9 जा 36, पाई से पाई कैंसिल, 9 3 उधर गया तो 27, 27 इज टू r क्यूब। आर की वैल्यू 3 आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 6 जो कि डायमीटर हो गया। ये हमारा आंसर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए जब ये क्वेश्चन आपका जो है सोल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। टू पाइप हैं ए और बी, 26 आवर 26 आवर। तो इनका एलसीएम 26, दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक और एक दो, दो मिलके 13 13 आवर्स में फिल कर देंगे। ये भी रिपीटेड है हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न विद वाटर इन 24 आवर, मतलब 24 घंटे में पी प्लस क्यू मिलके भर देते हैं। अब क्या बोला है पी अलोन कैन फिल द सिस्टर्न इन 28, पी अकेला 28 में करता है। देन इन हाउ मच आवर विल क्यू फिल 3/4 ऑफ सेम सिस्टम। तो इनका एलसीएम लेते हैं पहले। 28 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 7 6 जा 42, 42 मल्टीप्लाई में 4, इनका एलसीएम हो गया। तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं अब। 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, 42 मल्टीप्लाई 4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 7। क्या बोला है क्यू, क्यू अकेला 3/4, तो टोटल काम कितना है 42 मल्टीप्लाई में 4। अब इसका जो है 3/4 काम करना है किसको क्यू को। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है पी की 6 है, पी प्लस क्यू की 7 है, तो 7 में से 6 गया 1, तो 1 आ गई क्यू की। 4 से 4 गया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 इसका आंसर आ गया। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ये रेशियो दे रखी है 12/15, 3/6, 6/8, 8/10। तो इसको सोल्व करेंगे। 12/15 कितना होता है 4/5, 3/6 हो गया 1/2, 6/8 हो गया 3/4, 8/10 हो गया 4/5। तो अब क्या पूछा ग्रेटेस्ट रेशियो 6/8, ग्रेटेस्ट रेशियो तो नहीं देखना, ओनली वन पेयर ऑफ रेशियो इज इक्वल। तो भाई 4/5 इक्वल है तो यही हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। टू कोन्स हैव हाइट इन रेशियो, कोन की हाइट और रेडियस दे रखी, तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसको कंपेयर करना है हमें। हाइट दे रखी है h1 और h2 की 2:3, तो 1/3 पाई, रेडियस ऑफ फर्स्ट दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई में h दे रखा है 2, डिवाइडेड बाय में 1/3 पाई, r2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई में h2 कितना है 3, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6/4, मतलब 3/2। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। तो ये भी होगा सोल्व। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 140 एंड 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो इनकी स्पीड दे रखी है ट्रेन की, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बताया था ऐड हो जाएंगी स्पीड, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड करते वक्त ऐड हो जाएगा।
तो लेंथ बतानी है, एक ट्रेन की 120 है तो टाइम इनको 12 सेकंड लगा है, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ बता दो। तो इसको करते हैं सोल्व। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम कितना लग रहा है 12 सेकंड, डिस्टेंस कितना है 120, प्लस में दूसरे का डिस्टेंस हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय में स्पीड। स्पीड कितनी है 140, और 90 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 230। पर ये कितना है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में करने के लिए, क्योंकि ये मीटर में है और टाइम सेकंड में दिया है। तो इसको करने के लिए ये 18 ऊपर चला जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और ये उधर चला जाएगा अब पूरा। 5 2 जा 10, 10 × 2 30, 2300। इसको सोल्व करेंगे। 360 प्लस में 3 डिस्टेंस, इसमें से 360 माइनस कर दो 0, 10 में 6 गया 4, 9 1940 इज टू में 3D। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1940 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, 14, 3 4 जा 12, 20, 3 6 जा 18, 20, तो 6 7। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया भाई, ये पूरा ही सॉल्व कर दिया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। बेसिक टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, उस फॉर्मूले पे ही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं हमने कितने क्वेश्चन सोल्व करे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो, क्योंकि हमने मार्क करे हैं ना, मार्क कितने किए हैं 40 में से देखते हैं कितने क्वेश्चन लेंथी पूछ रखे हैं, क्योंकि बाकी 30 प्लस तो आराम से हो जाएंगे आप लोगों के, अगर आप डेली कंटिन्यू रहोगे ना तो आराम से सोल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 19 हो गया, 18 भी दिक्कत नहीं थी। तो कैलकुलेट करना कितने क्वेश्चनों में अब तक दिक्कत है। एक भी क्वेश्चन अब तक लेंथी नहीं आया, सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखे हैं। प्रॉफिट लॉस वाला भी थोड़ा मान सकते हो आप। बाकी ये क्वेश्चन अटका था, एक बार इसको देखते हैं दोबारा क्या कुछ दिक्कत रही है। और तो सारे हो गए थे, वरना इसको देख लेना आप लोग, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। ए कैन कंप्लीट a certain task in same amount of time b plus c, तो 1:1 होगा इनका। बट इफ ए एंड बी टुगेदर could do in 14 days एंड सी अलोन इन 28 days, सी अलोन जो 28 days में करता है, तो इनको टोटल कितना हो गया 28 इनका एलसीएम हो गया, 1 जा 2 जा, इनका टोटल हो गया ए प्लस बी प्लस सी का 3 यूनिट, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होगी 2 यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3। अब यहाँ पे 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट, एंड सी की हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सी की हो जाएगी 2 यूनिट। ए की, तो बी की वैल्यू आ गई 1 यूनिट। तो बी कुड डू इट इन, यार इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है पता नहीं क्यों। इसमें तो आंसर हमारा 28/128 ही आ रहा है, पहले भी इतना ही आ रहा था। पता नहीं कुछ गलती करी हो तो वो देख के बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब तक तो बाकी सारे ही हुए हैं, 11th भी हो गया था। ये देख रहे हैं हम कौन सा क्वेश्चन टफ था, अब तक कोई भी क्वेश्चन है नहीं। एक क्वेश्चन आ गया लेंदी, 9th हमने मार्क करा था, बाकी 8th भी हो गया था, 7th भी, 6th तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ था, 2 क्वेश्चन। बाकी तो सारे देखो छोटे छोटे भी हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, बाकी तो थोड़े 2 क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा था, पार्टनरशिप का 3 क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, सारे सोल्व कर दिए, बस थोड़ा ये है पेपर छूट ना जाए आगे के सेक्शन, इसलिए 3 क्वेश्चन। ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट का 4 क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट था एवरेज का, ये भी आसान था। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी हो गया था, ये भी आसान सा था, ये भी छोटा। 3 क्वेश्चन ही मिले हैं अभी तक तो भाई यही है आपका डाउट दूर हो जाएगा कि भाई मैथ्स जो है टफ है, समझ नहीं आता। तो भाई आपके आगे करके दिखा दिए क्वेश्चन, ये तो समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना इतने टाइम में भी नहीं लगे। ये एक और क्वेश्चन मिल गया, 4 क्वेश्चन।
और ये एक और कंपाउंडिंग टेस्ट का 5 क्वेश्चन। बाकी तो बाकी तो भाई कंप्लीट हो गए, एक भी क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन में से आप लोग देख लो, 40 में से जो है 5 क्वेश्चन ही थोड़े टफ मिले हैं। बाकी तो 35 तो आराम से डुएबल कर दिए हमने, तो पेपर में आप लोग जो है 30+ आराम से कर दोगे इनमें, जो कि अचीवेबल है। भाई मैं भी मैथ्स में, मेरे इसमें एस वाली शिफ्ट में मैं 40 में से 39 करके आया था। बाकी मेरे जेल वार्डर वाले में भी मेरे जो है 40 में से 40 थे। रीजनिंग में भी मैं कंप्लीट करता हूँ। तो भाई आप लोग भी अगर ऐसे अप्रोच फॉलो करोगे तो आपका भी डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज होगा। तो भाई आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई रीजनिंग का भी करते हैं स्टार्ट टाइम मिलते ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना भाई, अपने फैमिली में जो है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट करके बता देना अगर पढ़ाने की स्पीड तेज करनी हो, मंदी करनी हो, स्लो करनी हो थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जो है मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।